बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने मुख्तसर सी बात इस टॉपिक पे करनी है कि सपोज़ अगर किसी औरत को डाइवोर्स हो जाती है या खुला की बेसिस के ऊपर उसकी मैरिज डिज़ॉल्व हो जाती है, सेपरेशन हो गई है, मियाँ बीवी के आपस में सेपरेशन हो गई, इस सूरत में औरत के कौन कौन से हकूक़ वाबस्ता हैं इस चीज़ के साथ कि अब औरत को किन चीज़ों से महरूम नहीं किया जाना चाहिए या वो क्लेम कर सकती है कि ये मेरे राइट्स हैं और उसकी फेवर में इसका फ़ैसला होना चाहिए। वो कौन से? मिसाल के तौर पर किसी दो मियाँ बीवी हैं, इनकी आपस में सेपरेशन हो गई है। इस सूरत में सबसे पहले तो औरत जो है इसका ये हक़ है कि इसका सामान जो है ना, नॉर्मली हमारा ये ट्रेंड है कि जब शादी होती है तो माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ सामान जहेज़ वो देते हैं। एक ट्रेंड है, एक रस्म है कि वो दिया जाता है। तो अगर सेपरेशन इनकी शादी अब इंटैक्ट नहीं है, डिज़ॉल्व हो गई मैरिज किसी भी बेसिस के ऊपर, खुला की बेस पे हो गई या फिर डाइवोर्स हो गई, तो इस सूरत में फिर हक़ है औरत का कि वो जो डावरी आर्टिकल्स हैं, वो जो सामान जहेज़ है, वो इसको रिटर्न कर दिया जाए, उसको डिस्पोज ऑफ डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसको ख़राब ना किया जाए, एज़ इट इज़ जैसा उसका सामान है उसको रिटर्न कर दिया जाए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है कि औरत है, सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई या खुला हो गई, तो औरत कहती है जी मेरा सामान मुझे रिटर्न करें। अपना कोई लोडर लेके आती है और वो अपना सामान लोड करके चली जाती है, बड़ी अच्छी बात है, ये उसका राइट है। इन केस अगर अगला बंदा कहता है नहीं कोई नहीं दे रहा कुछ ऐसा, तो फिर कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। तो कोर्ट के अंदर वापसी सामान जहेज़ का एक दावा किया जा सकता है कि मेरा सामान वापस मुझको दिलाया जाए। तो फिर कोर्ट सुन के डिसाइड करती है, लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कोर्ट को कि जनाब ये सामान की फहरिस्त है जो हमने अपनी बेटी को दिया था, तो हमें वापस दिलाया जाए। कोर्ट फिर सुन के तो फिर लड़की की फेवर में फ़ैसला कर देती है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो बच्ची को दी गई है उसकी रसीदें संभाल के, ये भी ज़रूरी नहीं। कोर्ट परज्यूम कर लेती है कि औरत को कुछ ना कुछ उसका स्टेटस जो है उसके पेरेंट्स का, उससे अंदाज़ा लगा लेती है कि ये स्टेटस है तो इतना सामान इन्होंने दिया होगा। ऐसा नहीं कोई हेलीकॉप्टर लिख दे तो वो भी, ऐसा नहीं। कोर्ट हिसाब लगा लेती है, असेस करती है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या था और इसके मुताबिक यकीनन कुछ ना कुछ इन्होंने दिया था, फिर कुछ ना कुछ डिग्री हो ही जाता है। अगर आपके पास फहरिस्त है, वो जो सामान जहेज़ दिया था उसकी रसीदात वगैरह कुछ हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा केस बन सकता है, कोर्ट आपको सामान जहेज़ वापस दिलाएगी। दूसरा राइट औरत का ये कि अगर मिसाल के तौर पर औरत है, उसको निकाल दिया, औरत घर से निकाल दिया, उसने डिवोर्स नहीं किया, उसने खुला भी नहीं ली और ख़र्चा नहीं दे रहा, तशद्दुद करके उसको घर से निकाल दिया या वैसे उसको घर से निकाल दिया। अब जब तक वो इसकी बीवी है ना, औरत का राइट है कि उसको मेंटेन किया जाए। मर्द अपनी बीवी को मेंटेन करने का पाबंद है, अगरचे उसे घर से निकाल दे फिर भी यही पाबंद है। अब ये अगर नहीं मेंटेन कर रहा, औरत का ये हक़ है कि औरत जो है उसको मेंटेन किया जाए। वो सपोज़ वो निकाल दिया, डिवोर्स कर दिया, फिर भी डिवोर्स इसने कर दिया, फिर भी औरत हकदार है कि उसको जब तक उसकी इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मेंटेन करे। मिसाल के तौर पर इसने डिवोर्स कर दिया और चली गई, अब औरत का ये हक़ है कि उसको 3 माह का वो जो ख़र्चा है इद्दत का वो इसके घर भेजा जाए। नहीं भेजता तो इसके लिए भी औरत क्लेम कर सकती है कि इस बंदे ने फ़लाँ डेट को मुझे डिवोर्स कर दिया है और डिवोर्स करने से पहले 3 माह पहले इसने मुझे निकाल भी दिया था, तो प्रीवियस ख़र्चा जो है वो दिलाया जाए और साथ इद्दत पीरियड का जो ख़र्चा है मेरा वो भी इसके ऊपर बनता है, वो भी मुझे दिलाया जाए। सीधे हाथ नहीं दे रहा, इस पे भी केस किया जा सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे अलग अलग केस एक केस के अंदर कि वापसी सामान जहेज़ और साथ ख़र्चा नानो नफ़का इद्दत पीरियड का और फ़लाँ एक ही केस के अंदर ये सारा कुछ क्लेम किया जा सकता है। औरत फिर वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के औरत कोर्ट जो है वो औरत को फिर ग्रांट करेगी कि जनाब इसको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया इसको दिया जाए, ये इसका बनता है, तो वो भी औरत का कि औरत को दिलाया जाएगा। बच्चे, सेपरेशन हो गई है, अब औरत का ये भी हक़ है कि उसको बच्चे दिलाए जाए। नॉर्मली कोर्ट देखती है वेलफेयर ऑफ द माइनर, और माइनर लड़का हो या लड़की हो, दोनों सूरतों में उसकी वेलफेयर जो है, आजकल जो कोर्ट का ट्रेंड है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बाज़ फुकाहा ये कहते हैं कि मर्द जो है बच्चे उसकी प्रॉपर्टी हैं उसी को देने चाहिए, उसी मेंटेन उसने करना, टेक केयर सारा कुछ उसी ने करना होता है, तो उसको देने चाहिए।
बहरहाल कोर्ट का जो आजकल कानून चल रहा है वो ये है कि बच्चे हमेशा औरत को ही देने चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये भी हैं कि औरत को हमेशा नहीं देने चाहिए, बल्कि देखना ये चाहिए कि बच्चे अगर बाप के पास ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, उनका भला बाप के पास, फिर बाप को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अक्सर औरत को दिए जाते हैं। अच्छा जी, औरत का ये भी हक है सेपरेशन की सूरत में, खुला की सूरत में या तलाक की सूरत में कि बच्चे इसको दिए जाएं। चुपके से वो बच्चे आराम से नहीं देता, फिर औरत का ये हक है वो कोर्ट में दावा फाइल करे कि बच्चों की कस्टडी के लिए कि मुझे बच्चे वापस। अगर तो बच्चे छोटे हैं फिर औरत का ये हक है फ़ौरन उसको बच्चे रिटर्न कर दिए जाएं। हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करें, तो हाई कोर्ट के अंदर जब आप रिट फाइल करेंगे तो उधर फिर आप कहें कि जनाब बच्चा तो सकलिंग बेबी है, दूध पीता बच्चा है, ये 4 साल एज है उसकी, 3 साल एज है, 5 साल एज है, कम थोड़ी एज के हैं जो माँ के बगैर रहना पॉसिबल नहीं है उनका, अभी स्कूल गोइंग भी नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चे तो वो तो वॉशरूम नहीं जा सकते माँ के बिना, तो इनको माँ की अशद ज़रूरत है। अब अशद ज़रूरत तो बहुत छोटे हैं, सकलिंग बेबी है तो जनाब बहुत छोटा है, इस सूरत हाल में एक दिन भी बाप को नहीं रखने दिया जाएगा। फ़ौरन हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करा, हाई कोर्ट फ़ौरन कहीं वापस करो, उसी वक्त वापस हो जाएंगे बच्चे। औरत का हक है कि उसको बच्चे दिलाए जाएँ। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फिर महरूम भी हो सकती है। अब बच्चों का ख़र्चा, सेपरेशन हो गई है, तलाक हो गई है, खुला की सूरत में अलहदगी हो गई है, बच्चों का ख़र्चा, औरत है इसको बच्चे मिल गए, अब इन बच्चों का ख़र्चा दिलाना ये भी कोर्ट की ज़िम्मेदारी। सीधे हाथ वो दे दे जनाब 10-15 हज़ार 20 हज़ार उसकी स्टेटस के मुताबिक, जैसा बाप का स्टेटस है वैसा स्टेटस बच्चों को चाहिए। तो लाखों अर्न कर रहा है तो फिर उसका ख़र्चा भी उसी हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, अगर मज़दूर है उस हिसाब से कम लगेगा। उसका स्टेटस देखते हुए माँ के साथ जो बच्चे हैं इन बच्चों का ख़र्चा भी देने का पाबंद है। औरत का ये हक है कि वो वसूल करे, उन बच्चों की वेलफेयर पे खर्च करे। अगर नहीं सीधे करता मर्द, फिर औरत को चाहिए वो दावा करे कि मेंटेनेंस इन बच्चों का दिलाया जाए, औरत को वो भी दिलाया जाएगा। तलाक की सूरत में फिर उसको जो हक महर है, एक तो होता है मुअज्जल, वो जो उसी वक्त निकाह के टाइम पे कर दिया गया, वो तो पे कर दिया गया। एक तो है गैर मुअज्जल या मुवज्जल, ये अगर डेफर्ड डावर है, अगर पे नहीं किया तलाक की सूरत में ये औरत क्लेम कर सकती है, निकालो मेरा डावर 1 लाख 2 लाख 5,000 10 जितना भी लिखा हुआ है वो औरत को दिलाया जाएगा। तो अगर वो नहीं सीधे तरह देता इसके लिए भी केस किया जाएगा। और केसेस जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये केस ये सारे एक ही केस के अंदर, 1 या 2 केसेस के अंदर ही इनको कंक्लूड, सब में सारी चीज़ें एक ही केस के अंदर मांगी जा सकती हैं। तो फिर डावर भी जो है हक महर है वो भी औरत को दिलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें औरत के हकूक़ हैं सेपरेशन की सूरत में कि जो हमारा कानून प्रोवाइड करता है। अगर सीधी तरह से वो चीज़ें उसको औरत को नहीं उसका हक मिलता, फिर वो कोर्ट से रजू कर सकती है, कोर्ट उसको फेवर करेगी, उसको उसकी प्रोटेक्शन करेगी, उसके राइट्स उसको दिलाएगी। तो लेकिन कोशिश करनी चाहिए औरतों को, ये मैं इनकरेज नहीं कर रहा औरतों को कि आपके बड़े सारे हकूक़ हैं, सेपरेशन हो जाए तो तलाक हो जाए तो खुला हो जाए, बड़े हकूक़ हैं आपके, इनकरेज नहीं कर रहा, बल्कि मैं नसीहत करूँगा कि सही औरत वही होती है जो अपने घर को बसाती है। घर को तोड़ने वाली, घर को उजाड़ने वाली, घर को ख़राब करने वाली औरत कभी भी अच्छी औरत नहीं होती, वो नादान औरत होती है। तो आपको चाहिए कि अपना घर बसाने के लिए एफ़र्ट्स करें। बाज़ दफ़ा हमारा घर टूटने से बच जाता है, छोटी छोटी बातों पे, छोटे से अल्फाज बोलने से बच जाता है। सॉरी बोल देना किसी को थैंक यू बोल देना, किसी को अप्रिशिएट कर देना, इससे घर बच जाते हैं। तो कभी ज़िंदगी में सॉरी बोलना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े और उससे आपका घर बचता हो तो वो भी ज़रूर कर लेना चाहिए, ये भी आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें हमारे घरों को, जितनी भी हमारी बहनें सुन रही हैं जिनको अपने राइट्स की फ़िक्र है, उनको अपने फ़राइज़ के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनको घर बसाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।